एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। अन्नदाता सब कुछ छोड़कर फिर से सड़क पर संग्राम के लिए जुट रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन के लिए लामबंद हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। और इस बार किसान आंदोलन का एपिसेंटर दिल्ली नहीं है, बल्कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। सिटी ब्यूटीफुल में अन्नदाताओं ने हल्ला बोला। आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे किसानों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस एक्शन में रही। किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। तस्वीर आपको चंडीगढ़ के पास के जीरकपुर की देख रहे हैं आप, जहां हाईवे पर किसान आंदोलन की वजह से लंबे गाड़ियों की कतार दिख रही है, जाम लगा हुआ है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा SKM इसके आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस को मुस्तैद किया गया है। आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में एंटर करने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया, यानी रूट डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से जीरकपुर चंडीगढ़ मार्ग पर भी भीषण जाम लग गया। कई जगहों पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। किसानों को चंडीगढ़ में एंटर करने की इजाजत नहीं है, ऐसा कहा गया। और आज पूरे दिन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ बॉर्डर पर क्या स्थिति रही। दिन भर किसानों की गहमा गहमी देखी गई। आज दिन भर पूरे दिन अन्नदाता अपने आंदोलन के लिए चंडीगढ़ कूच के लिए जुटे रहे। चंडीगढ़ जाने से रोकने पर किसान खनौरी बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए और किसानों के मार्च को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा में 30 से ज्यादा किसान संगठन है, SKM उसमें 30 से ज्यादा संगठन है, और ये अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज से चंडीगढ़ में 1 हफ्ते तक धरना देने का आह्वान कर चुके थे। लेकिन किसानों को चंडीगढ़ आने से रोका गया। पुलिस पूरी तरह से तत्पर रही। यही वजह है कि आज किसान चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं करते। पंजाब सरकार से मांगे मनवाने के लिए पंजाब के किसानों ने आज चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए पंजाब सरकार ने गांव से लेकर गांव, जिले और चंडीगढ़ बॉर्डर के आसपास जो पंजाब का एरिया लगता है, वहां पर भारी पुलिस दल बल तैनात किया था। जब जैसे ही सवेरे किसानों की टोलियां चंडीगढ़ कूच के लिए बाहर निकलने लगी, तभी पंजाब पुलिस के जवानों ने उसे जहां से जिस गांव से वो निकले वहीं उन्हें रोक दिया गया। किसानों के बड़े नेता थे, उन्हें 2 से 3 दिन पहले ही कई घरों में डिटेन कर दिया था, तो किन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब सरकार का कहना था कि किसी भी हालत में किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब सरकार चंडीगढ़ पुलिस के भी कोऑर्डिनेट में थी। जहां चंडीगढ़ का बॉर्डर शुरू होता था वहां चंडीगढ़ पुलिस तैनात थी, और जहां पंजाब का बॉर्डर था वहां पंजाब पुलिस तैनात थी। चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस का एक ही कहना था कि किसी भी हालत में किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि आज कोशिश करने के बावजूद भी किसान चंडीगढ़ कूच नहीं कर सके। तो किसान आंदोलन को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार अलर्ट है। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि किसी भी किसान नेता को चंडीगढ़ आने नहीं देंगे। दरअसल किसान संगठनों ने अगले 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसान चंडीगढ़ न पहुंच जाएं, इसके लिए पुलिस ने आज काफी एक्शन लिया। इसके पहले भी कल भी इस तरह का एक्शन देखा गया था। पंजाब से सटे सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। बाइक कार सवारों के भी ID प्रूफ चेक कर रही है पुलिस, उसके बाद ही एंट्री मिल रही है। 100 से ज्यादा किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों की 15 ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी किसानों की तरफ से जो ले जाई जा रही थी, उनको पुलिस ने कब्जे में ले लिया। संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस की कार्रवाई की निंदा कर रहा है। मोहाली के किसान जब चंडीगढ़ के लिए कूच करने पहुंचे तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई है। मुझे लगता है सरकार किसान मजदूर की मांग मानना चाहे ना मानना चाहे अलग बात है, उनको अपनी बात करने का हक तो देना चाहिए। दुख की बात, अब देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हमारे राज्य की भगवंत मान सरकार दूसरे किसानों को राज्य की राजधानी में नहीं जाने दे रही। तो मैं बोलता किसानों कब जागोगे? ये देख लो किस तरह का केंद्र वाले बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान जी बोल रहे अगर आप चंडीगढ़ में आ जाएंगे तो आप नुकसान कर देंगे। तो 2 राजधानियां, राज्य की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है और देश की राजधानी दिल्ली है, और दोनों सरकारें हमें राजधानियों में जाके प्रदर्शन नहीं करने दे रही। तो मैं कहता हूं किसान मजदूर से आपको जागना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो किसानों ने आज से अगले 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में धरने की बात कही थी। हालांकि अभी तक उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन से धरने की इजाजत भी नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है। यही वजह है कि किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। ऐसे में आपको वो मांग बताते हैं जिसको लेकर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली मांग है कि फसलों पर MSP की लीगल गारंटी मिले। फसलों के लिए उचित बीमा पॉलिसी लाने की मांग है। सरकार और किसानों के बीच एक समिति गठित की जाए। ये समिति किसान सरकार के बीच समन्वय का काम करे। किसानों को नाबार्ड लोन के लिए
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मिले, पुराने बिजली बिल को माफ किया जाए, कर्ज माफी की मांग भी है और बाढ़ की वजह से गन्ने की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। 1 जनवरी 2023 से सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों की बिल माफी हो, आवारा पशुओं और कुत्तों के बारे में भी सरकार समाधान निकाले, किसानों को नैनो पैकेजिंग और अन्य उत्पादों की जबरन आपूर्ति पर भी बैन लगाया जाए, सहकारी समितियों में नए खाते खोलने पर जो प्रतिबंध है उसको भी हटाया जाए। तमाम मांग जिनको लेकर पंजाब के किसान चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में इसको लेकर उनकी बात नहीं सुनी गई। इन मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब चंडीगढ़ को एपी सेंटर बनाने में जुटे हुए हैं। 2 तस्वीरें, आज से 4 साल पहले यानी साल 2021 में किसान आंदोलन का एपी सेंटर दिल्ली था। तब दिल्ली के आसपास वाले बॉर्डर पर किसान कई महीनों तक डटे रहे, 3 कृषि कानून हटाने की मांग कर रहे थे। पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के पक्ष में फैसला लिया और तीनों कानूनों को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब किसान अपनी मांग को लेकर पहले पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास आंदोलन करते दिखे और उसके बाद चंडीगढ़ में भी वो हल्ला बोलने वाले हैं। किसान पिछले साल से पंजाब हरियाणा सीमा, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में अकेला हवा, आप देखिए कि खेती आधारित सूबा है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। आप किसानों के और खेत मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं। अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कौन उनसे बात करेगा जी? लॉ एंड ऑर्डर की आप देख लीजिए। मैं ये आपके टीवी चैनल पर पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जो लीड करता है कैंपेन को, तो वो खुद नशा मुक्त नहीं है। बड़ा खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा पैदा हो गया कि किसान अपनी राजधानी में जाके नेशनल कैपिटल भी आपने किसानों के लिए बंद कर दी कि वहां तो किसान एंट्री नहीं कर सकता। तो अब स्टेट में आके स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और इतने जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं कि वो आपको ये कह रहे हैं कि हमें जगह दे दो, कि चाहे सेक्टर 34 में दे दो, जहां और कहीं दे दो, तो कोई जगह आप बता दो, हम वहां कर लेते हैं। तो इसके लिए भी अगर उनको राइट नहीं मिलेगा अपनी राजधानी चंडीगढ़ में आगे प्रोटेस्ट करने का, तो क्या करे वो? तो पिछले 100 दिन से एक तरफ खनौरी बॉर्डर पर भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं और अब किसानों का एक मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे के साथ चंडीगढ़ जाना चाहता है भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। हालांकि देखना होगा कि क्या उनको परमिशन मिलती है।